अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक साथ हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नई क्लास वीडियो लेक्चर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ये प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी, हमने कंप्लीट किया जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और आज के लेक्चर में, आज की वीडियो लेक्चर क्लास में हम बात करेंगे एक और लाइफ प्रोसेस और एक और लाइफ सिस्टम के बारे में जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है, जिस दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सम और वी कॉल मोस्ट मोर अप्रोप्रिएटली वी कॉल दैट एज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं या ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, चाहे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो फ्रॉम लंग्स टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना हो, उसका उसकी पैसेज हो, ले जाना हो फ्रॉम वेरियस बॉडी टिश्यूज इनटू द लंग्स, या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हर एक बॉडी पार्ट साइट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर उस हर एक बॉडी की सेल या हर एक बॉडी की टिश्यू तक पहुंचाना, या साथ ही साथ में हमारे पास एंटीबॉडीज़ को एक जगह जगह प्रोड्यूस होती हैं, बहुत बाकी जगहों पर उसको पहुंचाना। या हम हाँ बात करेंगे हार्मोन्स की बात करेंगे, हार्मोन्स एक जगह प्रोड्यूस होते हैं, उनके मोड ऑफ साइट ऑफ एक्शन बाकी जो दूर होती है साइट ऑफ प्रोडक्शन से, वहाँ तक साइट ऑफ एक्शन तक उनको ले जाना। ये सारे जो हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस एंटिटीज़ जो है हमारे लिविंग सिस्टम में जो होता है, इसके लिए एक सिस्टम है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या हम कह सकते हैं एक ट्रांसपोर्ट कुदरत ने रखा है जो इस सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और उस सिस्टम को, उस जो है फ्लूइडिक सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे उसी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो हमारी बॉडी में वेरियस एसेंशियल, या हम कह सकते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेस, वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़, वेरियस लाइफ रिलेटेड जो है सेटअप्स में इन्वॉल्व होता है। एज फार एज सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ कंसर्न बेटा, तो उस दैट मीन्स कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है लिविंग ऑर्गन्स में होता है या ह्यूमन बींग्स में होता है, उस दैट मेनली कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। एक उसमें पहला वाला हिस्सा जो होता है दैट इज़ फ्लूइडिक पोर्शन या फ्लूइडिक पार्ट, दूसरा वाला हिस्सा उसमें जो होता है दैट इज़ सेल्यूलर पार्ट। जब मैं अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, हम फ्लूइडिक पार्ट की बात करें, तो फ्लूइडिक पार्ट जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का दैट्स कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, एक तो इसमें फ्लूइड हमारे पास है या ट्रांसपोर्ट मूव करता है, और दूसरी चीज़ जो रूट है, जहाँ जो रूट या पैसेज जो है, या हम जैसे सड़क गाड़ी के लिए होती है वैसी पैसेज होती है, या रूट होता है, रास्ता होता है किसके लिए, इस लिक्विड सिस्टम को चलने के लिए। तो उनको हम कहते हैं जो है हमारे पास वेसल्स, जो वेस्कुलर सिस्टम या वेसल्स जो होते हैं। या तीसरी बात जो है हमारे पास जो है वो ऑर्गन या मोटर के काम पे, मोटर के तौर पे काम करता है, या हम कह सकते हैं जो ऑर्गन जो है एक प्रेशर डेवलप करता है ताकि ये फ्लूइड जो है ये कंटिन्यूसली इन वेस्कुलर सिस्टम्स में चलता रहे, घूमता रहे, फिरता रहे, और सब्सटेंस, एसेंशियल सब्सटेंसेस को अपने मुकाम तक पहुंचाता रहे, ठीक है ना बेटा। तो इस सिस्टम को हम, अगर हम इसी सिस्टम की बात करें तो हम कलेक्टिवली क्या इस पूरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर हम करेंगे, इसमें तीन मेन यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला यूनिट जो होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, दैट इज़ लिक्विड पार्ट जो है उसमें ब्लड है। दूसरा हिस्सा जो होता है, दूसरा सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ब्लड वेसल्स, जहाँ से ये ब्लड जो है रन का होता है। तीसरा जो है एसेंशियल जो इंटिटी है, या एसेंशियल जो मोस्ट एसेंशियल जो है मोटर यूनिट जो है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हार्ट। हार्ट जो है दैट इज़ एक्ट्स एज अ प्रेशर डेवलपिंग यूनिट, और दैट एक्ट्स एज अ मोटर, जो प्रेशर डेवलप करता है और जो है पंप करता है ब्लड को, तब जाके ब्लड जो है सर्कुलेट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पहला यूनिट जो है, दैट इज़ पहला यूनिट जो है इसका, या हम पहला कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसको हम ब्लड कहते हैं। एज फार एज ब्लड की जब हम बात करेंगे, ब्लड में भी बेटा दो हिस्से होते हैं, एक इसका वाटरी पोर्शन होता है, लिक्विड फ्लूइडिक पार्ट होता है, दूसरा सेल्यूलर पार्ट होता है। ब्लड में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्लड में एक तो फ्लूइड होता है और ब्लड सेल्स होती हैं। फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का, दैट इज़ उसको हम नाम देते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो होता है बेटा, ब्लड प्लाज्मा जो होता है
ब्लड प्लाज्मा में जो है मेन जो कंटेंट उसमें होता है, ज़्यादा कंटेंट जो होता है, इट कम मोस्टली कंप्राइज ऑफ वाटर। इसमें वाटरी कंटेंट होता है। वाटरी कंटेंट के अलावा जो है हमारे पास ये जो है प्लाज्मा जो होता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, प्लाज्मा प्रोटीन जिनको हम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, जैसे कि हमारे पास ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, या हमारे पास फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, या इसके अलावा एंटीबॉडीज़ भी डिजॉल्व फॉर्म में, ये सारी प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। कलरलेस होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है ये, ठीक है ना। इसके अलावा इन एसेंशियल कंटेंट्स के अलावा इसमें हमारे पास जो है ये ब्लड प्लाज्मा जो होता है, इसमें कुछ डिजॉल्व साल्ट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम साल्ट या क्लोराइड जो है, KCl, या हम कह सकते हैं NaCl। ये जो डिफरेंट साल्ट जो है वो कुछ बाइकार्बोनेट जैसे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ फूड सब्सटेंसेस भी इसमें डिजॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, या हार्मोन्स हैं, ग्लूकोज है, फैट्स हैं, ये कुछ सब्सटेंसेस जो हैं इसमें डिजॉल्व फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जब अगर हम प्लाज्मा की बात करें, इसका मेन काम क्या है? इसका काम ये काम है कि इट डेवलप्स अ फ्लूइडिक मीडियम, या हम कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा जो है ये RBCs, WBCs और ब्लड प्लेटलेट्स के लिए जो है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, यानी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और बाकी एसेंशियल सब्सटेंसेस को भी एक यही जो मेन ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड पोर्शन, या बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइडिक पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। अगर हम कह सकते हैं ब्लड जो है इट इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, टैग जो इसको मिला है वो किसकी वजह से मिला है? वो प्लाज्मा की वजह से वो मिला है, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा जो हमारे पास जो है प्लाज्मा से अगर हम बाहर निकालेंगे एक प्रोटीन को जिसको हम फाइब्रिनोजिन प्रोटीन कहते हैं, तो फिर इस प्लाज्मा को हम दूसरा नाम देते हैं, दूसरा का टैग मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज, इट्स देन कॉल्ड एज सीरम, ठीक है ना। तो सीरम, तो प्लाज्मा अगर हम कहेंगे प्लाज्मा जो है सीरम प्लस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज दिस ब्लड प्लाज्मा। अब आ जाते हैं दूसरा पार्ट जो है इसका, सेलुलर पार्ट जो है, सेलुलर पोर्शन जो होता है ब्लड का, उसमें हमारे पास जो है ब्लड सेल्स आ जाती हैं, या हम ब्लड कार्पस्कल्स भी कहते हैं। हमारे पास जो सेल्स की बात जब हम करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप्स की मेन सेल्स होती हैं। एक नंबर फर्स्ट सेल टाइप जो होता है बेटा, दैट इज दोज आर कॉल्ड एज दिस RBCs या रेड ब्लड कार्पस्कल्स। तो दूसरा टाइप जो होता है मेन सेल्स का, उनको उनको हम बोलते हैं WBCs, या हम कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पस्कल्स। थर्डली हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं डिफेंसिव इन ऑफ दियर फंक्शन, जिनको हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है बेटा। पहली वाली सेल्स जो होती हैं जिनको हम दिस RBCs या रेड ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम भी हमारे पास है, दैट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। साथ ही साथ में हमारे पास जो हैं जो सेकेंड सेल टाइप जो होता है दैट इज WBCs, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। और थर्डली हमारे पास जो हैं दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ब्लड में 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स, राइट। तो सबसे पहले अगर हम RBCs की बात करेंगे, तो ये दीज आर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक लेवल के स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, सर्कुलर होती हैं या बाइकनकेव होती हैं, या हम कह सकते हैं डिस्क शेप्ड सेल्स होती हैं, ठीक है ना। इनमें न्यूक्लियस जब हम इनिशियल स्टेज में दे पॉजेस न्यूक्लियस, और लेटर ऑन मैच्योर होने के बाद दे बिकम इन्यूक्लिएटेड, यहाँ कह सकते हैं कि इनमें न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सो एज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर द हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारे पास ब्लड की में एक कलरिंग आयरन कंटेनिंग कलरिंग पिगमेंट मौजूद होता है, जो विच इम्पार्ट्स red color to the blood, that is that's called as hemoglobin। where lastly respiration में भी हमने hemoglobin की बात की कि hemoglobin has got efficiency to bind this oxygen with itself, and then because of that function blood carries oxygen to all body parts, right। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है it has got more blood, hemoglobin HB has got more efficiency towards carbon monoxide and in that case that it forms carboxyhemoglobin, and that leads to suffocation because no space is left, no hemoglobin is left for carrying or for binding of oxygen, as a result of which there is deficiency of oxygen to the body tissues as a result, and ultimately the organism or the individual suffers with this critical condition and ultimately dies, right।
तो हमने कहा कि जो हमारे ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है, इट्स रेड कलर्ड बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। एंड सेकेंडली हमने कहा कि सेकेंडली जो हमने कहा कि फर्स्ट type of cells which we call as RBCs, they are also called as erythrocytes. Erythrocytes, they are biconvex or disc shaped cells, enucleated cells, minute in size. They are red in color because they possess red coloring pigment, that is hemoglobin. As far as white blood cells are concerned, जहाँ तक हम white WBCs की बात करेंगे, तो WBCs they are also called as leukocytes. They are large cells as compared to RBCs, and on the other hand they are colorless. RBCs जो हैं वो HB की वजह से जो है हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर थी, लेकिन ये जो है कलरलेस सेल्स होती हैं. न्यूमरस देन दिस लेस न्यूमरस देन दिस हमारे पास जो है देन RBCs. दे आर मैनली ऑफ दो टाइप्स की होती हैं. एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, बी आर ग्रेन्यूल्स. ऑन दी अदर हैंड अनदर टाइप जो होता है वह ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं. तीसरा टाइप जो है सेल्स का, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स यहाँ हम उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. प्लेटलेट्स जो होती हैं राउंडेड सेल्स होती हैं, साथ ही साथ कलरलेस ये भी होती हैं, बाई कन्वेक्स शेप्ड होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड ये भी होती हैं. और साथ ही साथ जो है द प्लेटलेट सेल्स सर्कुलेट अराउंड द बॉडी और विद इन द बॉडी एंड प्लग द लीक्स फॉर्म ड्यूरिंग द इंजरी. तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लड दिस क्लॉटिंग में भी हेल्प करती हैं. ठीक है, तो हमारे पास में क्लॉटिंग के लिए कुछ एसेंशियल यूनिट्स हमारे पास एसेंशियल होती हैं. कुछ प्रोटीन जो होती हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन या थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, या फाइब्रिन या फाइब्रोजिन प्रोटीन होता है. ठीक है ना, तो दे लेड टू द क्लॉट फॉर्मेशन, राइट. तो दिस वाज अबाउट ब्लड. एंड सेकेंडली नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड फंक्शंस की, और साथ ही साथ हम ब्लड वेसल्स और हार्ट की बात करेंगे. आज के लिए काफ़ी है. साथ आप खुश रहिए और शादमान रहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है नोट्स जो हम शेयर करेंगे उन पर कंसंट्रेट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें. तो आज के लिए काफ़ी है. अस्सलाम वालेकुम.